हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान बनने में कितना समय लगा था? संविधान बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन सी 4 साल 5 महीना, ऑप्शन डी 1 साल 6 महीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 साल 11 महीना। ऑप्शन नंबर बी 2 साल 11 महीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कागज का उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऑप्शन ए गंडक नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रेशम कीट पालन से, ऑप्शन ए रेशम कीट पालन से, ऑप्शन बी मछली पालन से, ऑप्शन नंबर सी कृषि से, ऑप्शन नंबर डी मुर्गी पालन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेशम कीट पालन से। ऑप्शन नंबर ए रेशम कीट पालन से। सिल्क सिटी किस जिला को कहते हैं? तो भागलपुर। सिल्क सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो भागलपुर को कहते हैं, यानी रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा भागलपुर में होता है, इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी कहा गया है। भागलपुर को क्या कहा गया है? सिल्क सिटी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एसेटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी सिट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक एसिड। दूध में जो पाया जाता है लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊंचाइयों का टीला, ऑप्शन नंबर बी पानी का टीला, ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी जीवन का टीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। इसे मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। मृतकों के टीला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मृत लोगों का टीला बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.0, ऑप्शन नंबर बी 6.0, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 6.8। तो इसका राइट आंसर होगा 7.4। ब्लड एक क्षारीय द्रव है। ब्लड एक क्षारीय द्रव है। ब्लड क्या है? एक क्षारीय द्रव है। 6.0 जो होता है यूरिन का पीएच मान होता है। यूरिन का पीएच मान कितना होगा? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1919।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1922। ऑप्शन नंबर बी 1922। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो अमृतसर पंजाब में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर पंजाब में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी हुगली नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, इसका आंसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और जमुना और पद्मा के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। जमुना और पद्मा के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन बी जर्मनी का विस्तार, ऑप्शन सी ब्रिटेन का विरोध, ऑप्शन डी रूसी क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक होते हैं? तो 1914 से लेके 18 तक। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ 1914 से 18 तक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, किसके संचय के कारण मांसपेशी में थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशी में थकान होती है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी फॉलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण ही मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, पौधे की कोशिकाओं में तुरस्ता और कठोरता का कारण क्या है? पौधों की कोशिकाओं में तुरस्ता और कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी कोशिका रस में भरी रिक्तिकाएं, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका रस में भरी हुई रिक्तिकाएं। कोशिका रस में भरी हुई रिक्तिकाएं। पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज का, किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का। पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज का। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्लास्टिड्स केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। प्लास्टिड्स केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन नंबर बी यूरेशिया, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेशिया। ऑप्शन नंबर बी यूरेशिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। शाहजहां ने
ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ। किसकी याद में? तो अपनी बीवी मुमताज़ बेगम की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी प्रजापति, ऑप्शन नंबर डी सोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रजापति, ऑप्शन नंबर सी प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी रामगंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामगंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी बेलगाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम्पी, ऑप्शन नंबर सी हम्पी। हम्पी जो है अभी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी अवस्थित है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरियर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। हरियर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हम्पी के कर्नाटक में जो तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर डी 30 अगस्त 1945। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था सर्वप्रथम 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा जाट जाटिन जो लोक नृत्य है ये बिहार के लोग करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं? बिहार के लोग। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।